तहसील पुलिस स्टेशन के उचित बर्ताव नहीं करने के लिए कल वो घटना घटी, ऐसा मेरा आरोप है। आज मैं वहां के नागरिकों से बात कर गया, सारे मीडिया कर्मी भी थे वहां। यानी महिलाओं को गाली गुप्तार, सीसीटीवी फोड़ना, तीसरे फ्लोर तक पत्थर मारना, हिंदुओं की गाड़ी जलाना, हिंदुओं की दुकान जलाना, हिंदुओं का दवाखाना जलाना, ये सब वहां हुआ है। महाराष्ट्र में नागपुर के महाल इलाके में सोमवार की रात को झड़प हुई। उसके बाद पत्थरबाजी, आगजनी और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। बाद में पुलिस ने नागपुर शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया, जिसमें कोतवाली, गणेशपेट, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदारा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोदानगर और कपिल नगर शामिल हैं। इसी बीच में बीजेपी के विधायक ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस सही वक्त पर आ जाती और सही से एक्शन लेती तो शायद ये हिंसा नहीं हो पाती। दरअसल महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने तक की मांग उठ गई थी। इसी के बाद कुछ लोगों ने बाकायदा प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर यानी औरंगाबाद के एक इलाके में जहां पर वो बनी हुई है उसको वहां से हटा दिया जाना चाहिए। उसके लिए कार सेवा की जाएगी। जिसके बाद ये विवाद हिंसा का रूप ले लेता है और नागपुर के महाल इलाके में दो गुटों के बीच में जमकर हिंसक झड़प हो जाती है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी हुई और वाहनों में तोड़फोड़ हुई। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया और 3 डीसीपी तक घायल हुए। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा नागपुर के डिप्टी कमिश्नर निकेतन कदम पर कथित तौर पर भीड़ ने कुल्हाड़ी से हमला किया है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही उनके हाथ में भी गंभीर चोट आई है, इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच में हुए पथराव में 8 से 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन कुल घायलों की संख्या करीब 50 के आसपास है। वहीं 4 अग्निशमन कर्मचारी भी घायल हुए हैं। इसी बीच में 2 बुलडोजर तक जला दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने रात भर तलाशी अभियान चलाया और 50 के करीब संदिग्ध और उपद्रव करने वालों को भी गिरफ्तार किया है। अब स्थानीय विधायक ने बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये लोग नागपुर के बाहर के हैं और तमाम अन्य इलाकों से चल करके यहाँ पर आगजनी करने आए थे। उन्होंने कहा कि इलाके में घरों और कारों को चुन चुन करके जलाया गया। इसके अलावा बीजेपी विधायक का दावा है अगर सही वक्त पर हस्तक्षेप करके मामला शांत करा दिया होता तो फिर रात में महाल कैंप नहीं जलता। लेकिन रात को ये सब सिस्टम, अभी जिस गली में अपन है उस गली में भी हिंदू और मुस्लिम बांधवों के मकान है, जहां अपन खड़े ना उस गली में भी, लेकिन नुकसान सिर्फ हिंदू बांधवों के घरों को हुआ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्लानिंग के साथ है और ये सब नागपुर से बाहर से आने, कोई मोमिनपुरा से बालदारपुर आए, बालदारपुरा से मोमिनपुरा गए, कोई हसनबाग से आए, कोई ताजबाग से आए और सभी के पास वीडियो है और प्लानिंग कर कर ये सब किया है। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं। अभी मैं हंसापुरी से जाके आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम बांधवों की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कल मुस्लिम बांधवों की गाड़ी पार्क नहीं थी वहां, इसका मतलब ये वेल प्लान्ड है। अभी मैं सुबह जाके आया और मैं जानकारी लूंगा। और जहां जिस एरिया में तहसील पुलिस स्टेशन के एरिया में वो सारा एरिया है, तहसील पुलिस स्टेशन के उचित बर्ताव नहीं करने के लिए कल वो घटना घटी, ऐसा मेरा आरोप है। आज मैं वहां के नागरिकों से बात कर गया, सारे मीडिया कर्मी भी थे वहां भी। यानी महिलाओं को गाली गुप्तार, सीसीटीवी फोड़ना, तीसरे फ्लोर तक पत्थर मारना, हिंदुओं की गाड़ी जलाना, हिंदुओं की दुकान जलाना, हिंदुओं का दवाखाना जलाना, ये सब वहां हुआ है। इसलिए मैं इस सारी घटना की चौकसी करके जो पुलिस अधिकारी इसमें होंगे उन पर कार्रवाई करने की मांग मैं खुद करने वाला। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी बयान दिए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कैसे उनके घरों के बाहर आकर के पथराव हुआ और वहां पर मौजूद लोगों के तमाम साजो सामान जो घर के बाहर पड़े हुए थे या रखे हुए थे या फिर वाहन जो खड़े हुए थे उन पर पथराव हुआ और आगजनी हुई। एक की तो बाकायदा अभी कुछ ही दिनों पहले ली गई कार तक को आग के हवाले कर दिया गया है। क्या कुछ कहा है नागपुर की हिंसा को लेकर के चश्मदीदों ने, सुनिए। मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे, मेरे किराना स्टोर की दुकान है। दुकान बंद करके आया, मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था, मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से फटरे मारना, लाठी चलना, मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी पे आग लगा रहे।
3 लोग अंदर घुसे, उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्ला चले, तो उन लोग निकल गए। मैं वो बता रहा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। ये पूरा पत्थर फेंक के मारा। मैं घर के अंदर घुसा। हम लोग ने पुलिस को फ़ोन किए थे यहाँ पे, जब ये कार सब काम हो रहा था, हमने पुलिस वालों को 3 बार फ़ोन किए। मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब? जब ये पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई, उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर, आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है। मतलब क्या हुआ? आज सबकी गाड़ियाँ, आज पूरी गाड़ियाँ, एक किसी ने किस्तों पे लिया, किसी ने सेकेंड हैंड लिया, कोई कैसे लिया। आज बेचारे कई लोग तो मेरे यहाँ पे जो रेंट पे है, उन लोग का क्या हाल होगा? यहाँ 9:30 से 10:30 के बीच में कम से कम 200 से 300 लोगों की यानी आए, या जमघट हुआ, तैयार हुआ। जमघट होने के बाद में ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ। तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके या जलाए, और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। हम वायरलेस पे मैसेज डालते गए पुलिस स्टेशन में, मगर कोई पुलिस की फौज यहाँ आई नहीं। ये सब वाकया होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात हुई। तब तक का सब कुछ यानी आगजन सब हो चुका था। अभी हमारा कहना ये है कि हम लोगों की जो गाड़ियाँ है जो जल चुकी, अभी हमारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं है। तो इसका कुछ अगर गवर्नमेंट या कुछ इंश्योरेंस क्लेम से अगर मिलता हो तो बहुत अच्छी बात होंगी। यहाँ कहा जा रहा है कि सीसीटीवी जो लगे थे उसको भी तोड़ा, उसको सबसे पहले टारगेट उन्होंने सीसीटीवी जितने कैमरे लगे हुए थे ये सबको पहले उन्होंने टारगेट किया गया। पहले सबसे पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा वो रिकॉर्ड ना हो, और रिकॉर्ड ना होने के कारण की वजह से फिर बाद में इन्होंने गाड़ियों को अपने लाके यानी जलाना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को टारगेट बनाए थे। ये वाकया हो गया अभी समझ जाओ 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का, 8:30 बजे का। एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी किए और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉब था वो? यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिए, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।